ओह, बाहर बहुत तेज तेज वाली बारिश हो रही है। और हाँ देखो, पूरी गली में पूरा एकदम एरिया तरबतर। तो मुझे अपनी गली का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है यहाँ पे कोई सीनरी है, बिल्कुल एक विलेज वाला लुक देती है। ये बच्चा पापा के ऊपर बैठा है, मम्मी साइकिल चला रही है। गांव में खेती होना, उसके बाद में जस्ट बराबर में दूध निकालना, फिर उसके बाद में पनघट से पानी लेके आना, कुएं से पानी लेके आना। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने किया हुआ है। ये पेड़। बड़ी बारिश हो रही है और अंजलि को अभी ड्रॉप करके आया हूँ उसके ऑफिस। आज मेरी छुट्टी थी। उसने बोला था कि भाई ऊपर का पहन के चला पहले रेनकोट। मेरा तो मन था कि मैं पूरा बिना रेनकोट जाऊँ और बारिश में भीग के आऊँ। नीचे से मैंने नहीं डाला, नीचे से मैंने इसलिए नहीं डाला, मैंने कहा चल थोड़ी सी फीलिंग तो आ जाएगी। उसका भी सही कहना था, बारिश में नहीं भीगना चाहिए, ज़्यादा ओवर नहीं भीगना चाहिए। और बारिश हो रही तेज, अगर मैं ज़्यादा ओवर भीगता तो शायद तबीयत ख़राब हो जाती। अब बारिश का भी क्या है ना, बारिश में हम लोग ये होता था ना कि सुबह से बारिश पड़ रही है, लेकिन तब स्कूल का टाइम होता था वो बंद हो जाती थी, उसको बंद होना ही होता था। लेकिन अब क्या है, तब से ऑफिस जाना स्टार्ट किया है। उसका ज़रूरी होता है कि वो जॉब के टाइम ही पढ़नी होती है। ऐसे शाम का होता है, ऐसे शाम में जब ऑफिस में छुट्टी होने वाली होती है तो बारिश को ज़रूर पढ़ना है। हाँ, जब तुम बाहर से आया करो बारिश से भीग के, तो क्या किया करो, अपने शूज़ को जस्ट साइड में करके पानी से ज़रूर अपने पैर को धो लिया करो। बहुत सारा पानी तुम्हें बाइक से लगता है, बाइक पे पैरों पे लगता है। तो पानी से अगर तुम उसको धोओगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। मैंने वॉश कर लिए हैं, बहन के कपड़े भी थे और बाकी मेरे जेंट्स कुछ शर्ट भी थी। मानसून के मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि कपड़े सूख नहीं पाते हैं, प्रॉपर सूख नहीं पाते हैं क्योंकि धूप नहीं निकलती है। हाँ, मैं बहन के कपड़े भी धो लेता हूँ, क्यों ना धोऊँ यार। वो मेरे लिए सुबह उठते ही खाना बनाती है, उसके बाद में ऑफिस का सारा तैयारी, शाम में भी आने के बाद वो उसके हाथ तक गरम गरम खाने मिलता है। शायद मैं ब्लेस्ड हूँ कि इतनी परफेक्ट बहन मिली है, लेकिन वो भी नहीं है, परफेक्टनेस खुद से ही आती है। हमारे हिस्से में क्या सिर्फ लड़कियों को पीटना मारना या सिर्फ यही चीज़ें, हम कुछ और भी कर सकते हैं, उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, उनको अच्छा फील भी करा सकते हैं। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो सब रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हो रखी हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें चल भी रही हैं जो कि जिसमें बस यही मिलता है कि कहीं पे हरेसमेंट हो रहा है लड़की का, कहीं पे उसको दबाव डाला जा रहा है, कहीं पे कोई दिक्कतें आती हैं। तो मतलब बहुत चीज़ें फेस करती हैं लड़कियाँ। बहुत सी चीज़ें फेस करने के बाद भी वो लोग कभी नहीं थकते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, कभी आराम नहीं करते हैं। वो हमेशा खुशी खुशी काम करते हैं। हमें जन्म मिला है, जन्म किससे मिला है, वो एक माँ है, वो भी लेडी है। तो हमें जहाँ तक भी हो, जितना भी हो, लेडी को सपोर्ट करना चाहिए, उनके काम में हाथ बटाकर या फिर उनको रिस्पेक्ट देकर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी उनका पर्टिकुलर काम में तुम हाथ बटाओ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने घर में मम्मी से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात भी नहीं करते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुमको ये चीज़ बाद में फील होगी कि शायद हम 2 मिनट उनसे बैठ के बात कर लेते तो शायद बेटर हो जाता। ये चीज़ें बाद में ज़रूर खलती हैं, तो बाद में ना खलें उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो ये कि तुम उनके पास बैठ के उनका हाल चाल पूछ के उनको खुशी दे सकते हो। तब भी मौका मिलता है। मैं खुद अपनी जिम्मेदारी इंसान तुम अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हो, तो मैं खुद अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि तब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ऐसे कर देता हूँ। मेरी बहन मेरे साथ रहती है, वो बहुत बहुत हार्ड वर्कर है। उसने स्टार्टिंग से लेके अब तक मेहनत ही की है, जो कि वो डिज़र्व भी करती है। उसको अच्छा एजुकेशन मिला, फिर उसके बाद में अच्छी प्रॉपर एक रेपुटेटेड कंपनी में उसकी जॉब भी है, तो वो डिज़र्व भी करती है। अगर तुम अच्छे मन से और अच्छाई से फिर मेहनत करोगे तो वो तुम अच्छी सक्सेस भी डिज़र्व करोगे, अच्छी लाइफ भी डिज़र्व करोगे। और मे भी उसके कर्म अच्छे थे कि फिर उसका भाई ऐसा कर्मठ निकला। जस्ट फाइनली डूइंग झाड़ू इन रूम। ये देखो, पूरा 2 दिन का मटेरियल है। कोशिश किया करो कि अगर ऑफ मिल जाए या फिर मौका मिले तो अपना मूवमेंट करना। हम लोगों ने अभी जस्ट कपड़े धोए और मैंने तुमको बताया भी कि
तब मेरी बहन मेरा इतना ध्यान रखती है मेरे खाने का, पीने का और सब चीज़ों का, तो मैं क्यों ना उसका हाथ बटाऊँ। कोई थोड़ी, और उसका ये नहीं था उसके कपड़े गंदे थे या फिर मतलब उसका ये नहीं था, उसने बताया था मेरे को कि कपड़े धोने हैं, बस उसके वॉशरूम में कपड़े थे तो मेरे को अपने धोने थे, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर उसके वॉशरूम में होते हैं तो मैं धो देता हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बल्कि मेरे को एक चीज़ भी याद आई, जो मेरे बाबा जी थे उनको बहुत 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 साफ से रहने की आदत थी। वो क्या करते थे, अपने कपड़े उनको वो खुद ही धोते थे। कभी उन्होंने तब तक उनको थोड़ा इलनेस नहीं हुई, कमज़ोर होके खाट पे नहीं बैठे, तब तक वो अपने कपड़े खुद से ही धोते थे। कभी दादी से नहीं धुलवाए, कभी मम्मी से नहीं धुलवाए। दादी के बाद भी मम्मी से कभी कपड़े नहीं धुलवाए, मतलब मम्मी से 2 साल तक तो शायद कपड़े नहीं धुलवाए। वो अपने कपड़े खुद ही धोना पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत साफ़ कपड़े धोते थे। मतलब इतने मम्मी भी नहीं या फिर दादी भी नहीं धोती थी। मेरी दादी भी बहुत अच्छे से सफाई से रहती थी, मम्मी भी रहती है। मतलब क्या होता है, मतलब हम लोगों की मेंटल स्थिति ये है कि हम लोग भले ही अपने ऊपर चीज़ें ना मेंटेन करें, लेकिन हम लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हमारा पूरा फैमिली। पापा जी बहुत सीधे हैं, मम्मी मम्मी थोड़ी तेज है। तेज क्या, मतलब वो स्मार्ट है, वो जानती है कि कैसे आज के टाइम में मैच होता है इंसान, और कैसे आज के टाइम में हमें अपनी फैमिली को आगे लेके आना है, वो जानती है। मैं आज भी कोई डिसीज़न होते हैं तो मम्मी से एडवाइस लेके फिर मम्मी के साथ में बैठ के बोल के मैं उनसे ही डिस्कस करता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, बाबा जी जो थे वो अपने कपड़े खुद ही वो करते थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा से सफाई चाहिए होती थी कपड़ों में। और तो कभी-कभी ये होता था कि वो दादी के भी कपड़े धो देते थे। तो मैंने छोटा-सा था तब, तब नहीं समझ पाते थे कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं दादाजी। मम्मी बोलती थी कि भई नहीं, ऐसा करो तुम अपने-अपने धो लो, क्योंकि तुमको मेरे हाथ के नहीं पसंद है तो फिर मैं दादी के मैं खुद धो दूँगी, ऐसे बोलती थी मम्मी। बट वो नहीं मानते थे। कभी-कभी धो दिया, कभी-कभी मम्मी ने धो दिया, वो अलग बात है। तो शायद वो भी यही सोचते होंगे कि अभी मैं कपड़े धो रहा हूँ तो बाद में, मेरी दादी का नाम बिमला था, तो बाद में दादी सोचते होंगे कि अब मैं कपड़े धो रहा हूँ, अपने धो रहा हूँ, तो साथ-साथ में दादी के भी धो देता हूँ, कहाँ वो बाद में कपड़े धोएगी। तो वो भी अच्छे थे। उनका उनका नेचर सपोर्टिव था। तो यही होता है। हाथ दर्द करने लगा यार।